नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो कल यानी कि मंगलवार के बाजार पर काफी कुछ बड़े संकेत मिलते हुए देखने को मिले हैं। काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, काफी कुछ अच्छा खासा डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की सबसे पहले अगर हम बात करें तो मार्केट पर गैप अप गैप डाउन के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, तो देखो कल यानी कि मंगलवार फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, ध्यान रखना। अब देखो कल ना 9:15 पर बाजार खुलते सबसे पहले आपको यह देखना है कि बैंक निफ्टी 51,630 के ऊपर है या नीचे है। ठीक, ये पहली चीज। दूसरी तरफ निफ्टी में ना गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये देखना है कि 23,480 के नीचे है या 23,480 के ऊपर। ठीक है, तो देखो क्लोजिंग है ना बैंक निफ्टी की वो 51,700 के पास है, ध्यान से समझना। और निफ्टी की जो है वो 23,500 के पास है। अब इसको आपको ध्यान में ये लेना है कल के दिन कि सबसे पहले बैंक निफ्टी ये लेवल के ऊपर है या नीचे, और निफ्टी ये लेवल के ऊपर है या नीचे। ठीक है, इसका लॉजिक जो लोग रेगुलरली मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है हमारा मोमेंटम कैसे हम चेज करते हैं, कैसे डाटा वर्क करता है, और काफी अच्छा खासा हमें उससे फायदा मिलता है। ठीक, तो देखो सबसे पहले आपको ये चीज करना है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर हम डाटा के बारे में बात करें तो ऑप्शन डाटा जो है वो काफी काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि देखो हमने फ्राइडे को जो डाटा देखा था उसमें काफी बदलाव आज के दिन देखने को मिले हैं। काफी जगह से पोजीशनिंग निकली है तो काफी जगह से पोजीशनिंग बनी है। ठीक है, तो मेक श्योर मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये जो है वो पूरा डाटा समझना, स्किप मत करना। ठीक है, अगर आप पूरा समझोगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा कि डाटा कैसे एनालाइज किया जाता है। ठीक है, और आपको पता भी चलेगा कि कहां से पोजीशनिंग कट रही है और कहां बन रही है। ठीक है, और देखो ये कलेक्ट करने में काफी मेहनत लगती है, बनाने में काफी मेहनत लगती है। ठीक है, तो मेक श्योर आप थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले कॉल साइड का डाटा चेक कर लेते हैं। ठीक, तो कॉल साइड के डाटा में मैंने यहां आज के दिन 4 स्ट्राइक प्राइस ली है, ध्यान से समझना, 4 स्ट्राइक प्राइस ली है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो एक बीच की स्ट्राइक प्राइस भी ली है 23,550 के पास की भी। ठीक है, अब इसका एक लॉजिक है, 23,500 के पास 2,35,000 की पोजीशन बनी है, 23,400 के पास 1,36,000 की पोजीशन, ध्यान से समझना। अब इसको ना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक, अब यहां शुरू करो 23,600 के पास 1,90,000 और यहां 1,95,000। तो एक चीज आपको देखो अभी ना, अब आप इसको अभी भूल जाओ। ठीक है, इस डाटा को अभी आप भूल जाओ। अब इन 4 स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि यहां सबसे ज्यादा 2,35,000 की पोजिशनिंग है 23,500 के पास। पर अगर आप इधर देखेंगे ना 600 और 700 के लेवल के ऊपर, तो यहां आपको दोनों की साइड एक सेम पोजिशनिंग बनती हुई देखने को मिलेगी। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको ये जो मैंने लेवल लिया है, अब इसको आप देखो 1,10,000 की पोजिशनिंग 23,550 के पास बनी है। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब साफ है कि 23,500 से 23,550 ये मार्क करके रखना है। ठीक है, 23,500 से 23,550 अगर हम इस 50 पॉइंट की रेंज भी लेंगे तो यहां आपको यहां 2,35,000, ठीक, यहां 2,35,000 और यहां 1,10,000। अगर आप इसको भी मिलाओगे, ठीक है, तो यहां 3 लाख कॉल राइटर सिर्फ इस 50 पॉइंट की रेंज में बैठे हैं। समझ लो, तो ये जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बन रहा है निफ्टी में। ठीक है, अब टोटल अगर हम डाटा के बारे में बात करें तो 400, 500, 550, 600 और 700। ठीक है, अगर हम इसका कंक्लूजन निकाले तो यहां आप कैलकुलेट कर सकते हो 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, और यहां 2 लाख के आसपास ये पोजिशनिंग होगी। ठीक है, और ये 6 लाख, तो मतलब 8 लाख के आसपास। ठीक है, 8 लाख के आसपास निफ्टी में
8 लाख के आसपास की कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, आपको पता होगा हम डेली डाटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो पिछली बार जो डाटा था उससे काफी ज्यादा हमें डाटा निफ्टी में देखने को मिला है। अब अगर हम पुट साइड का डाटा देखें तो यहां काफी सोचने वाली बात है कि अगर आप यहां 23,500 पे 2,75,000 देख रहे हो पुट साइड, ध्यान से समझना, और इधर कॉल साइड में कितना था 2,35,000, तो ज्यादा कहां है, इधर है ना, 23,500 के पास पुट साइड का डाटा भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इधर देखें तो सबसे ज्यादा अगर डाटा जो है वो इस रेंज में है 23,400 और 23,500। ठीक है, अगर यहां हम देखें तो 5 लाख के आसपास की, 5-5.5 लाख के आसपास की पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, और यहां 300 की जो रेंज है यहां भी 2 लाख की पोजीशनिंग है। फिर याद रखना 600 वाली जो है यहां 1 लाख की पोजीशन है, पर मतलब इससे पहले का जो लेवल है ना वो ये है 500 वाला। ठीक, तो यहां भी 500 दिख रहा है, यहां 550 दिख रहा है, अपर साइड में कितना हुआ 3 लाख। ठीक है, और ये तो 4 लाख अपर साइड में है इस 50 पॉइंट के रेंज में, और यहां कितने हैं 3 लाख के आसपास। ठीक, यहां आप देख सकते हो 3 लाख के आसपास यहां भी है पुट राइटर में। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो देखो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां जो बड़े प्लेयर्स ने जो पोजीशन बनाई नहीं, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे 1-1 लाख की पोजीशन बना के रखी है। ठीक, और यहां पुट राइटर में अगर आप देखेंगे तो 2-2 लाख की पोजीशनिंग यहां बनी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो जोन है वो जोन एक तगड़ा मोमेंटम दिलवा सकता है मार्केट में। यहां तक का सिनेरियो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर कल मंगलवार में, ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में वो 23,600 का रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि देखो 23,600 के पास दोनों साइड बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन क्रिएट करी हुई है। समझो, क्योंकि देखो 23,500 का लेवल, फिर 23,550 का लेवल, अगर आप ये स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो यहाँ काफी भर भर के यहाँ कॉल राइटर बैठे हैं। ठीक है, और 23,600 के पास भी 1 लाख के आसपास की पोजीशनिंग बनी है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है कल यानी कि मंगलवार को। ठीक है, और दूसरी चीज यह है कि देखो यहां जो इंपोर्टेंट लेवल है निफ्टी का, ठीक, निफ्टी का जो इंपोर्टेंट लेवल है वो क्या है, तो 23,600 से 23,630, फिर दूसरा लेवल 23,550 और तीसरा लेवल 23,380। अब ये लेवल क्यों इंपोर्टेंट है वो काफी आपको समझना पड़ेगा। देखो ये है कॉल राइटर का जोन, ठीक है, यहां बना है डाटा और इधर बना है पुट राइटर का तगड़ा डाटा। तो ये 3 लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 23,600 से 630 के ऊपर रहता है ना तब तक मार्केट में बाउंस आता रहेगा। ठीक है, एक उछाल आता रहेगा, ध्यान से समझना। जब तक 23,550 कल के दिन कंट्रोल रहेगा, अगर मार्केट इसको सस्टेन कर लेता है तब तक बुल्स का कंट्रोल हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, तेजी का एक रुख कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक, 23,380 अगर काटता है तो वहां से बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर ये जो बड़े प्लेयर्स है ना, ठीक है, जो पोजीशन बना के बैठे हैं वो थोड़ा बहुत पैनिक में आएंगे। और अगर यहां तक लेवल आया 380 से, तो समझो भैया 300 पॉइंट दूर जो बैठा होगा, ठीक है, वो कैसे फील करेगा, उसकी साइकोलॉजी फिर चेंज होना शुरू हो जाती है और इसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलता है, पैनिक मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। देखो मैं जो डाटा बना रहा हूं, प्लीज प्लीज, ठीक है, काफी मेहनत लगती है आपके सामने ये प्रेजेंटेशन करने में। ठीक है, तो एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना अपने भाई को। ठीक है, और जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, काफी लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एनालिसिस मिलती रहेगी, बार बार स्ट्रेटेजी मैं सिखाता रहूंगा, सब कुछ लर्निंग आने वाला है। मेक श्योर आप ना और लाइक जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में आप बताना कि एनालिसिस कैसी लगती है। अब देखो बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, बैंक निफ्टी का डाटा एक अलग ही देखने को मिला है, क्योंकि यहां एक मैंने आपको पॉइंट मार्क करके दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कॉल साइड का डाटा अगर हम देखें ना तो 51,500 के पास, 51,500 के पास 1,28,000, ध्यान से समझना, और 700 के पास 1,06,000। अब यहां ना
जो 800 और 900 के पास जो पोजीशन है ना, वो हल्की करके 51-700 के ऊपर आ गया मार्केट। इसका मतलब क्या है, देखो जब मैंने डाटा चेक किया, ऑप्शन डाटा चेक किया, तो मेरे पास तो प्रीवियस डाटा भी होता है जो मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो उसमें और इसमें मैंने देखा, आज का फ्रेश डाटा और फ्राइडे का डाटा देखा मैंने, तो मैंने एक चीज मार्क करी कि फ्राइडे को 51,800 और 51,900, ध्यान से समझना, ये ये जो डाटा था, ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स थे वो यहां बैठे थे कि मंदी करेंगे इसके ऊपर बैठ के, ठीक। अब उन लोगों ने क्या किया है, यहां से निकल के, ठीक है, यहां से निकल के इन लोगों ने शिफ्टिंग इधर किया है 51,700 के पास, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कॉल राइटर्स जो है, ठीक है, कॉल वाले जो है, कॉल राइटर्स है जो राइटिंग करके बैठे हैं, ठीक है, कॉल वाले मतलब कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, उन लोगों ने एक प्लान किया है जो मेरे ये सामने आया, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस डाटा भी मैं देखता हूं, मैं हर बार आपको ये डिस्कस करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये लोगों ने क्या किया है, अपना जो पोजीशन है वो यहां से काट के इधर डाल दिया है। उनको ऐसा लगता है कि पहले हमें इधर मंदी दिखती थी, अब उनको इधर भी मंदी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। 52,000 के पास 1,70,000 की पोजीशन है, ठीक है। तो सबसे बड़ी तो जो पोजीशन बनी है ना, वो 52,000 के पास और 51,500 के पास है, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना है, ठीक है। पुट साइड का डाटा अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी में पुट साइड का जो डाटा है वो थोड़ा हल्का हुआ है पिछली बार, ठीक है। शुक्रवार अगर हम देखें, शुक्रवार में बैंक निफ्टी का जो डाटा था वो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। आज उसमें हल्का हुआ है, थोड़ी पोजिशनिंग निकली हुई है, समझ रहे हो। तो अब अगर हम पुट साइड का डाटा देखें, तो 51,700 पे 1,10,000, 500 पे 1,75,000, 300 पे 1,20,000 और 200 पे 1,36,000। अब आप सोचो, इसमें हर एक स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखिए तो एक इक्वल उन लोगों ने माल डाला है, ठीक है, इतना माल उठाया, इक्वल उठाया, समझ रहे हो। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट यहां ये लेवल आ रहा है 1,75,000 का, ठीक। ये लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि डाटा काफी इक्वल सा बनाया हुआ है। अब देखो बैंक निफ्टी में ना डाटा में साफ दिख रहा है कि 51,300 और 51,200, 51,200 के पास बड़े प्लेयर्स ने जमकर पोजीशन बनाई हुई है, और आज वहीं से बाजार घूमा था, तो वहां सबसे बड़े प्लेयर्स बैठे। अगर आप देखेंगे, देखो मैंने कल ना आपको एक वीडियो में बताया था, कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर डीआईएस को बाइंग करनी है, अगर डीआईएस को आना है मार्केट में, तो 51,100 के आसपास, 200 के आसपास एक जबरदस्त मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट आता है तो वहां से मार्केट घूमेगा, और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में इसी लेवल के पास से मार्केट को 700 पॉइंट घुमाया गया है। अब देखना, इस लेवल से मार्केट आया था और फिर 51,700 तक मार्केट गया है, ठीक है। तो ये पावर होती है डाटा की एनालिसिस की, ठीक है। जो हमने डाटा एनालिसिस किया था एग्जैक्ट वही होता हुआ देखने को मिला है। अब देखो यहां तक आपने देख लिया, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो यहाँ कल सिंपल सा ये लास्ट सिनेरियो है, ठीक है, फिर वीडियो खत्म करते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बैंक निफ्टी में ना आपको सबसे पहले ये देखना है, ठीक है, कल यानी मंगलवार को, देखो मंगलवार में आपको ये देखना है। देखो बैंक निफ्टी में 51,700, ठीक है, ये एक बड़ा डाटा है। 200 और 300 के पास बड़ा लेवल है, यहाँ बड़ा प्लेयर बैठा है, ठीक है। तो असली जो अगर इसके नीचे रहता है ना, तो असली बिग वाली इसके नीचे ही शुरू होगा, ठीक है। तो अब कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको 51,730 से 750 का लेवल, ये पहला लेवल। दूसरा 51,500 और 51,260 से 300 का लेवल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है तभी एक अगला मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट 51,500 के नीचे रहता है तो वहां से सबसे पहले तेजी और मंदी दोनों वाले एंट्री करने का ट्राई करेंगे, और अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो वहां से बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सब जो प्लेयर बैठा है इसके ऊपर वो थोड़ा हावी होना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो देखो मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया है, ठीक है। मेक श्योर थोड़ा अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ठीक है। काफी अच्छा लगता है आप लोगों का मैसेज देखना, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना,
ठीक है। और आपके जो भी सवाल है वो भी आप कमेंट में कर दो। शाम 8 बजे, याद रखना, शाम 7 और 8 बजे भी, ठीक है, 7 बजे और 8 बजे वीडियो आएगी। ठीक है, उसमें हम एफआईएस और डीएस का डाटा चेक करेंगे। ठीक है, एफआईएस डीएस का डाटा चेक करेंगे, उनकी पोजीशन चेक करेंगे, और चार्ट भी एनालाइज करना सिखाऊंगा कि चार्ट कैसे एनालाइज करते हैं, उसको कैसे समझा जा सकता है। काफी कुछ अपडेट मैं आपको शाम को भी देने वाला हूं, तो मेक श्योर आप उसका भी वेट करें। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।